झांसी में एक्सीडेंट में ई रिक्शा चालक की हो गई मौत। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गड़िया गांव का रहने वाला 28 वर्षीय रोबिल राजपूत ई रिक्शा चलाने के लिए निकला था घर से बाहर। तभी नगरा के पास पहुंचने पर रास्ते में अचानक से आ गया एक बड़ा गड्ढा, जिस पर उसने तुरंत लगा दी ब्रेक, जिस वजह से शीशे में टकरा गया उसका सर, जिसकी वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा रोबिल। परिजन उसे तुरंत लेकर मेडिकल कॉलेज, जहां पर इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। ललितपुर में ललितपुर सागर हाईवे पर बीती शाम एक सड़क हादसे में ग्राम प्रधान के भाई की हो गई मौत। मृतक का 24 घंटे बाद शनिवार शाम को हो सका पोस्टमार्टम, जिस पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने आक्रोश किया है व्यक्त। कोतवाली सदर के अंतर्गत ग्राम कमरौल निवासी 42 वर्षीय कमल पटेल थे ग्राम प्रधान अजीत पटेल के बड़े भाई, जो शुक्रवार की शाम ललितपुर से खाद की बोरी लेकर बाइक से लौट रहे थे गाँव वापस। तभी हाईवे 44 पर ग्राम भैंसाई के पास एक अज्ञात वाहन ने उनमें मार दी टक्कर। परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में प्रेम विवाह के बाद एक नवविवाहिता को उसके ससुर ने डंडा मारकर घर से निकाल दिया बाहर। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसके बाद चर्चा में आ गया है यह मामला। जानकारी के अनुसार युवक युवती ने लगभग 1 वर्ष पहले की थी कोर्ट मैरिज। शुक्रवार को उन्होंने शारदा पीठ बैरागढ़ मंदिर में विधि विधान से किया प्रेम विवाह। विवाह के बाद जब घर पहुंचे नवविवाहित दंपति तो स्थिति हो गई तनावपूर्ण। आरोप है कि युवक के पिता ने इस विवाह को स्वीकार करने से कर दिया इनकार और उन्होंने कथित तौर पर डंडा लेकर बेटे और बहू को घर से निकाल दिया बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर दी है शुरू। महोबा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को कर लिया गिरफ्तार, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहां उसने वीडियो बनते देख फिल्मी स्टाइल में बैठे बैठे ही मारा सैल्यूट और मुस्कुराता रहा बदमाश। उसके चेहरे पर ना तो गोली लगने का झलक रहा था दर्द, ना ही गिरफ्तारी के बाद कोई शिकन। पुलिस ने उसके पास से चोरी का गला हुआ सोना और 95,000 रुपए नकद किए हैं बरामद। शनिवार सुबह यशोदा नगर इलाके में हुई है मुठभेड़। वारिस उर्फ लुच्ची डॉन है पकड़े गए बदमाश का नाम, जिस पर कई जिले में 12 मुकदमे हैं दर्ज। बांदा जिले के औरन कस्बे में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत, जहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक। मृतकों की बिसंडा थाना क्षेत्र के कौरहरी गांव निवासी 21 वर्षीय शिवशरण वर्मा और 19 वर्षीय आकाश पुत्र कमलेश के रूप में हुई है पहचान। शिवशरण गया हुआ था अपनी बहन की ससुराल। यहाँ रात में शिवशरण अपने बहनोई 25 वर्षीय उमेश के साथ बाइक से लौट रहा था गाँव वापस। तभी औरन के पास सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी उनकी बाइक, जिसमें शिवशरण और उमेश दोनों की मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी की पारीछा नहर में शुक्रवार शाम को ट्रॉला संग डूबे 4 लोगों में से 2 के शव और एक घायल को नहर से निकाल लिया गया है बाहर। वहीं ट्रॉला चालक अब भी लापता, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ से लेकर स्थानीय गोताखोर नहर में अब तक 12 किलोमीटर की दूरी में तक कर चुके हैं सर्च, लेकिन ड्राइवर का अब तक नहीं लग सका है कोई सुराग। फिलहाल दूसरे दिन भी शनिवार को दिन भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। झांसी के मौरानीपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां मौरानीपुर के परवारीपुरा निवासी 47 वर्षीय बिहारी लाल अहिरवार थे पिकअप चालक, जो बीती रात पिकअप लेकर मौरानीपुर से आ रहे थे झांसी। रास्ते में बरियाबेर के पास नेशनल हाईवे पर उन्होंने रोकी अपनी गाड़ी और जैसे ही उतरे गाड़ी से बाहर, तभी इस दौरान तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने रौंद दिया उन्हें, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर में बीती देर शाम हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे जा रहे ट्रक को पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में पलट गया एक ट्रक, जिससे चालक के पिता की हो गई मौत और चालक हो गया घायल। घायल पुत्र ने आरोप लगाया कि यदि समय पर पहुंच जाती एम्बुलेंस तो उसके पिता की बच सकती थी जान। हाईवे 44 पर तालबेहट के पास ग्राम बमौरी सर के पास हुई है घटना, जहां हैदराबाद से दिल्ली की ओर जा रहे ट्रक को पीछे से आ रहे एक अन्य तेज रफ्तार ट्रक ने मार दी टक्कर, जिसमें चालक के पिता 58 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा की चली गई जान और 32 वर्षीय चालक संजय हो गया घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन के कौंच रेलवे स्टेशन के सामने 2 मंजिला शोरूम में लग गई भीषण आग। पल भर में आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। 15 फीट ऊंची लपटें देख इलाके में मच गई अफरा तफरी। शोरूम में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक शोरूम में रखे 12 से 15 लाख की कीमत के ब्रांडेड गद्दे जलकर हो चुके थे खाक। इतने बड़े नुकसान को देखकर शोरूम मालिक वीरेंद्र अग्रवाल हो गए बेहोश, जिन्हें स्थानीय लोगों ने दी सांत्वना। इस दौरान आग बुझाते समय झुलस गया एक युवक, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में छतरपुर हाईवे पर देहात थाना क्षेत्र के हजूरी नगर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने टमाटर से भरी टैक्सी को मार दी टक्कर। हादसे में टैक्सी में सवार दोनों व्यक्तियों की हो गई मौत। शनिवार शाम की है घटना। मृतक के परिजनों ने बताया कि आशिक नाम का युवक करता था मजदूरी, जो अपने साथी अमरदीप के साथ टैक्सी में टमाटर लेकर आ रहा था टीकमगढ़ की ओर। तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। दतिया में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हड़ा पहाड़ के पास शनिवार दोपहर अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई एक तेज रफ्तार कार। हादसे में बाल बच गए कार सवार सभी 5 लोग। हालांकि 4 लोगों को आई है मामूली चोटें, जिनका जिला अस्पताल में जारी है इलाज। जानकारी के अनुसार मुडियन के कुआं क्षेत्र के निवासी सत्यम साहू, सत्यम समाधिया, लोकेंद्र शुक्ला, जसवीर सोलंकी और सौरभ जोधवानी अमेज कार से सीएनजी भरवाने के लिए जा रहे थे हाईवे स्थित पेट्रोल पंप। इसी दौरान हाईवे पर हड़ा पहाड़ के पास सामने से आ रही एक टैक्सी को बचाने के प्रयास में चालक खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर खंडक में जाकर पलट गई कार, जिससे वह बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। महोबा जिले के चरखारी तहसील के गुड़ा गांव में शनिवार को एक 75 वर्षीय वृद्ध की कर दी गई हत्या। लाल दीवान पुत्र जोधावर का गांव के पास खेत में बने उनके मकान में पड़ा मिला शव। जानकारी के अनुसार खेत के पास बने अपने मकान में अकेले रहते थे लाल दीवान। सुबह जब खाना देने पहुंचे उनके पुत्र हरनारायण तो मकान में नहीं दिखी कोई हलचल। अंदर जाकर देखा तो खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ था उनका शव। प्रथम दृष्टया पत्थर से कुचलकर हत्या करने की जताई जा रही है संभावना। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर जुटाए अहम साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में दादा और उनके 5 साल के पोते को रौंद गई बेकाबू कार। हादसे में दादा की हो गई मौत, जबकि पोते की हालत बनी हुई है बेहद नाजुक, जिसे अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हादसे के बाद चालक कार दौड़ाकर हो गया फरार। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार और चालक की कर रही है तलाश। मृतक की पहाड़ी बुजुर्ग गांव निवासी 50 वर्षीय दयाराम पुत्र लालाराम मेहरवार के रूप में हुई है पहचान, जो एक 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने 5 साल के पोते शिवांश के साथ गए थे गाँव। खाना खाकर दोनों पैदल लौट रहे थे घर वापस, तभी चिड़गांव थाना क्षेत्र में पहाड़ी बुजुर्ग गांव के पास हाईवे पार करते समय तेज गति में आ रही एक कार ने रौंद दिया उन्हें। दोनों को ले जाया गया झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां दयाराम की हो गई मौत, जबकि पोते की हालत बनी है नाजुक। झांसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व सांसदों ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और रेलवे पर झांसी स्टेशन की बिल्डिंग को तोड़ने का विरोध जताते हुए कहा कि सरकार इसे बेचने के लिए हेरिटेज बिल्डिंग का कर रही है व्यवसायीकरण। यदि बनाना ही है भव्य स्टेशन तो दूसरे स्टेशन की जगह भी बनाया जा सकता है। इसे उन्होंने कहा कि हम इसका करते हैं विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने साझा तौर पर नए स्टेशन के नक्शे से बिल्डिंग में बनने वाले व्यावसायिक भवन और एरिया को दर्शाते हुए कहा कि स्टेशन की बिल्डिंग में रेलवे बनाएगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। बोले स्टेशन की बिल्डिंग का हेरिटेज लुक छीन कर नई बिल्डिंग को व्यापार के लिए बेचना है रेलवे और सरकार का उद्देश्य। उन्होंने रेलवे और सरकार से की है मांग कि स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग के साथ ना की जाए कोई छेड़छाड़। झांसी में बस की टक्कर से एक युवक की हो गई मौत। तालबेहट के उगरपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय संतोष राजपूत करते थे खेती किसानी, जो कई सालों से बिजौली में मकान बनाकर कर रहे थे निवास। गुरुवार को हसारी बाजार गए थे संतोष। शाम को लौटकर नहीं आए वापस तो परिजनों ने तलाश कर दी शुरू, लेकिन उनका नहीं मिला कोई सुराग। अगले दिन शाम को बिजौली चौकी जाकर की शिकायत तो पता चला कि हसारी से पैदल घर आते वक्त संतोष को एक बस ने मार दी थी टक्कर, जिससे वह हो गए थे घायल। पुलिस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया था भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत।